अस्सलाम वालेकुम। जितने हमारे व्यूवर्स हैं फ़ॉन बलूचिस्तान चैप्टर के, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जितने हमारे व्यूवर्स हैं, आज हम जो सेशन करने जा रहे हैं बेसिकली जेंडर बेस्ड वायलेंस, और पाकिस्तान में जो जेंडर बेस्ड वायलेंस हम देख रहे हैं और उसकी जो इस पर अवेयरनेस प्रॉपर हमारे में नहीं है एज अ होल, हम जो है ये देख रहे हैं। प्लस करंटली पाकिस्तान में बढ़ते हुए जो अब्यूज़ के या सेक्सुअल अब्यूज़ के और हरासमेंट के वाक़यात हो रहे हैं, इनसे हमें जो है काफ़ी ज़्यादा हमें सॉरी। टॉपिक पे अवेयरनेस रखें और इस पे काम करें एज अ सोशल एक्टिविस्ट। और इसके अलावा जो है कौन बलूचिस्तान चैप्टर जैसे कि जितने ऑनली काउंसिल्स हैं उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि अपने कौन के मेंबर्स को अवेयर करें। तो इस सिलसिले में हमारे सेकंड सेशन होने जा रहा है। आज हमारे सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं नाइला रिजवी। अस्सलाम वालेकुम नाइला, आपको वेलकम करते हैं आज के सेशन में। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। नाइला बेसिकली सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और जेंडर स्पेशलिस्ट भी हैं। नाइला, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मारिया, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया और ये अपॉर्चुनिटी दी कि पॉन के इस प्लेटफॉर्म से कि हम एक अच्छा काम करने जाए और जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर कोई अवेयरनेस सेशन करें। तो अल्लाह का शुक्र है मारिया, थैंक यू सो मच। ग्रेट। नाइला, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारे जितने देखने वाले हैं उनको कि आपने क्या काम किया अपने फील्ड में, और जेंडर स्पेशलिस्ट ये जो फील्ड एज अ फील्ड काफ़ी लोगों के लिए न्यू है और जानने वाली है। थैंक यू सो मच मारिया। बीइंग अ जेंडर स्पेशलिस्ट, तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं तो एक वर्कर हूँ, जेंडर के ऊपर काम कर रही हूँ। मैंने 5 इयर्स काम किया है AKRSP के साथ यूएसएड प्रोजेक्ट द्वारा डेवलपमेंट में एज ए जेंडर डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफिसर के तौर पर, और उसी प्लेटफॉर्म से AKRSP के प्लेटफॉर्म से ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने संगत को ज्वाइन किया और मंथ लॉन्ग कोर्स किया, जिसमें फेमिनिस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग होती है वुमेन राइट्स के ऊपर और जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर। पूरे साउथ एशियन कंट्रीज की जो खवातीन होती हैं उनमें से बहुत सिलेक्टेड वुमेन को वो उस प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं, और बहुत ही हाईली क्वालिफाइड, जिसमें आप कह सकते हैं कि आईएलओ के मेंबर्स भी शामिल हैं, और जो यूएन में हमारी रिप्रेजेंटेटिव होती हैं वो भी उसमें शामिल होती है, और उनके बहुत ही एक वास्ट एक प्लेटफॉर्म है जिसमें मुझे मौका मिला, और वहां से मुझे ये सारी अवेयरनेस मिली। और मैंने AKRSP में और SDP में ना सिर्फ खवातीन के ऊपर काम किया, बल्कि AKRSP में रहते हुए मैंने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर। तो इस वक्त मैं BCDF को रिप्रेजेंट करती हूँ, उनकी जो है वो विमेन मेंबर हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। साथ में BWCDO जो कि UN अवार्ड भी विन कर चुका है, उसमें भी मैं एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कर रही हूँ। अज़हरा फाउंडेशन के साथ में काम कर रही हूँ, और इसके अलावा आजकल मैं एजुकेशनिस्ट के तौर पर काम करती हूँ और फ्री डांसिंग कर रही हूँ, जिसमें मैंने फेलिक्स के साथ काम किया है, औरत फाउंडेशन के साथ काम किया है, नवाडो के साथ काम किया है, और एज ए जेंडर ट्रेनर जो है मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा नाइला, प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि जेंडर बेस्ड वायलेंस हम किसे कहते हैं और कौन सी जो है वायलेंस जेंडर बेस्ड वायलेंस में आती है। मारिया, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरा ज़्यादातर एक्सपीरियंस रहा है कम्युनिटी के साथ, मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हूँ, और इसी तरह से मैंने आपसे बात की कि मैंने यूएसएड का एक और प्रोजेक्ट भी जिसमें मैंने कंसल्टेंसी की, तो मैंने लॉयर्स के साथ भी काम किया। तो जो अगर जेंडर बेस्ड वायलेंस की हम बात करते हैं ना, तो पहले हमें जेंडर को समझने की ज़रूरत है कि बेसिकली हम जेंडर को ही नहीं समझ सके हैं। जब भी आप पूछते हैं किसी से, मैं पूछती हूँ कि व्हाट इज जेंडर, तो वो कहते हैं जी मैन और वुमेन। ठीक है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेन एंड वुमेन, जो कि उनके ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस उनको असाइन किए गए हैं, और जिसकी वजह से एक पावर रिलेशनशिप जो है बिल्ड होता है बिटवीन मेन एंड वुमेन, और यही कॉज होती है जो असल में हमें नजर नहीं आ रही होती। हम कहते हैं कि खवातीन के जितने भी काम है, जो भी हम उनको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं या मेन को दे रहे हैं, तो उनके बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के ऊपर उनको कर रहे हैं, जबकि ये एक सोशली कंस्ट्रक्टेड है जो कि वेरी करता है। आप देखिए, आपके स्पेस प्लेस टू प्लेस ये वेरी करता है, टाइम टू टाइम ये वेरी करता है, और अगर हम अपनी सोसाइटी में या अपने कम्युनिटी के अंदर हम देखते हैं या
या अपने कंट्री में हम देखते हैं, तो ग्रेजुअली इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है। और रही बात वायलेंस की, तो वायलेंस क्या है? जेंडर बेस्ड वायलेंस तो दूर की बात है। हम जब भी वायलेंस का वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है कि कोई मार-धार या मार-पिटाई होगी। हम्म, वायलेंस जो है कोई भी हार्मफुल एक्ट, चाहे वो आपका फिजिकल हो, चाहे वर्बल हो, चाहे साइकोलॉजिकल हो, कि वो एक जिससे दूसरा बंदा उससे हर्ट हो, दैट इज कॉल्ड वायलेंस। और वायलेंस किसके ऊपर होता है? जो पावर रिलेशनशिप में हमेशा जो वीक होता है, उसी के ऊपर, उससे ऊपर वाला बंदा हमेशा वायलेंस करता है। तो हमारे मुआशरे में, पूरे वर्ल्ड में, नॉट इन अवर सोसाइटी ओनली, अगर आप ग्लोबली इसको देखते हैं तो ये खवातीन के ऊपर बहुत ज्यादा है। और एक ग्लोबल आईएलओ की रिसर्च के मुताबिक हर 4 में से 3 खवातीन जो हैं वो इस वक्त वायलेंस का शिकार होती हैं, एंड मोस्टली डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर। और ये खवातीन के अलावा ये जरूरी नहीं कि सिर्फ खवातीन पर ही वायलेंस हो रहा हो, ये मर्द भी हो सकते हैं, ये बच्चे भी हो सकते हैं, ये बूढ़े भी हो सकते हैं, ये आपके जो है ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो इस वक्त अफेक्टेड हैं वो है विमेन। तो इस वजह से ये एरिया बहुत सेंसिटिव है, और जब हम ये बात करते हैं तो ज्यादातर ये डोमेस्टिकली चीजें हो रही होती हैं, तो इसको लोग पब्लिकली हाईलाइट नहीं करते। और जब हम बात करते हैं सेक्सुअल वायलेंस की बात करते हैं, तो इसको तो बहुत टेबू समझा जाता है। तो अगर कोई इससे सफर कर भी रही है खवातीन, तो वो आगे जाकर इसको रिपोर्ट नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है कि ये ऑनर की बात है, और ये बात अगर आगे रिपोर्ट करेंगे तो उसकी इज्जत पर आ जाएगा, और मामला रफा दफा करने के लिए फिर वो लोग आ जाते हैं जहां खवातीन आवाज उठाती भी हैं। तो आपको पता है कि आजकल फेसबुक पर और सोशल मीडिया के ऊपर जो ज्यादातर चीजें चल रही है रिसेंटली, वो इन्हीं चीजों के ऊपर है। और रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है हमारे पाकिस्तान के अंदर, तो उसके बाद से तो एवरीवन इज वेरी, कि हर कोई इतना कॉन्शियस हुआ हुआ है कि हर कोई सोचता है कि यार ये मतलब अब हम इस कंट्री में हमारे रहने की जगह ही नहीं है। कि मतलब एक खातून अगर रात को सफर करती है तो उसके ऊपर उंगली उठाई जाती है कि वो औरत रात की इस टाइम क्यों निकली थी बाहर, उसके ऊपर क्या गुजरी, क्या हुआ, वो अलग चीज है। तो जो स्टेट्स के अंदर चीजें हैं उसको भी हम इंशाल्लाह हाईलाइट करेंगे। लेकिन जो जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात हमने की है, तो ये वायलेंस सिर्फ आपका फिजिकल नहीं, इसमें साइकोलॉजिकल भी चीजें आती हैं, और इसमें जो है आपका वर्बल है, इमोशनल है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं जो कि हमें नजर नहीं आती। नाइला, मुझे प्लीज बताइए कि पाकिस्तान के सिनेरियो में जेंडर बेस्ड वायलेंस पे पाकिस्तान में क्या जो है डेटा है, और कितना इस पे काम हो रहा है, अवेयरनेस पे कितना काम हो रहा है, और पाकिस्तान में जो जेंडर वायलेंस की जो रेशियो है वो क्या है? पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, तो जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो वुमेन हैव प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, और इसमें खवातीन ने हिस्ट्री में बहुत सारा काम किया है पाकिस्तान के लिए भी, और बहुत सारी हमें नाम और खवातीन का जिक्र भी आता है। और इसके अलावा जो 1956 में खवातीन को वोट का राइट भी दिया गया है, और इसी तरह हमारी प्राइम मिनिस्टर खातून रही हैं, स्पीकर खवातीन रही हैं, ओपोजिशन लीडर्स में खवातीन हैं, फेडरल मिनिस्टर में, इवन जो है आर्म फोर्स के अंदर जो है इस वक्त मेजर जनरल भी खातून हैं। तो जहां तक हमें ये ऊपर की चीजें नजर आती है, हमें लगता है कि पाकिस्तानी माशरा जो है वो खवातीन को बहुत प्रमोट कर रहा है, लेकिन अगर हम स्टेटस ऑफ वुमेन की बात करते हैं तो वो डिफर करता है, कि आपकी क्लास के अंदर आप अर्बन एरिया से ताल्लुक रखते हैं, या आप जो हैं वो रूरल एरिया के हैं। ठीक है, और अगर आप देखते हैं कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स गैप अगर आप देखते हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो 153 कंट्रीज में पाकिस्तान को रैंक किया गया है 151 नंबर पर, जो कि बहुत ही अलार्मिंग है। कि मतलब एक सौ हम तिरपन ममालिक जिनमें जेंडर बेस्ड वायलेंस है और ये चीजें हो रही हैं, उसमें पाकिस्तान का नंबर जो है 151 पर है। तो ये भी एक सिचुएशन है कि जिसे हम कह सकते हैं। यानी और कहने इसी का तरह मतलब से है हम कि 2009 का एक इम्पोर्टेंट कि हम इस टॉपिक पे बात करना, इस टॉपिक पे अवेयरनेस फैलाने को हम एक टैबू समझते हैं और इस पे काम नहीं कर रहे, यानी ग्लोबली शो कर रहा है कि हम कितना जो लेट कर रहे हैं। और इसी वजह से भी ये रीज़न है कि हम हमारे मुल्क में ऐसे वाक़यात होते हैं, और ये रुकते नहीं हैं। रोज़ हम कुछ ना कुछ जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से सुनते हैं, रोज़ हम किसी न किसी विक्टिम, कोई ना कोई विक्टिम ज़रूर रोज़ होता है, और रोज़ उसकी कहानी होती है, और लेकिन फिर कोई एक्शन नहीं होता नेशन वाइड, बिकॉज पीपल लोग ही अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। जी नाइला।
जी मारिया, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि अभी जो सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें हाइलाइट होना शुरू हो गई हैं। तो हमें लगता है कि और जैसे हमारी जैसे ख़वातीन हैं जो पढ़ी-लिखी हैं, जो सेफ एरिया में हैं, वो अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में बैठी हैं, प्रोटेक्टेड माहौल में हैं, तो वो जब इस तरह के इश्यूज़ को हाइलाइट करते हैं, तो वो बहुत रेज़िस्ट करते हैं कि नहीं, ये सही नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, पाकिस्तान ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए बहुत सेफ है। इसमें ख़वातीन जो है वो एक हमारा इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक स्टेट है, तो हम उसी तरह से हम रह रहे हैं। लेकिन हम जो है दूसरे रुख को हम नहीं देख रहे हैं कि उसकी जो डार्क साइड है, उसकी तरफ हम नहीं जा रहे हैं। मैं आपको एक और डेटा बताती हूँ कि ह्यूमन राइट्स जो वॉच रिपोर्ट के मुताबिक 70 टू 90% वुमेन जो है वो पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है और हर 2 आवर्स में एक रेप केस हो रहा है, ठीक है? और गैंग रेप तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं अगर हमें पाकिस्तान के सिनेरियो के अंदर हम ये देखते हैं। और इसके अलावा जो हमारे सोशल प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स हैं, जिसे हम कहते हैं कि भई ये हमारे सोशल उसका एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ हमारी सोसाइटी है, ठीक है? जिसमें हम डोमेस्टिक वायलेंस की जो अभी मैंने बात की कि 70 टू 90% और जो है कि रिपोर्ट होती ही नहीं है। अगर आप एफआईआर दर्ज कराने जाते हो तो मियाँ-बीवी का मामला है, घर का मामला है, तो आप इसको घर पर ही रखकर सॉल्व करने की कोशिश करें। और इसी तरह रेप की मैंने बात की किस तरह से हमारे मुआशरे के अंदर और इसको मारिया मैं कह रही हूँ ना पाकिस्तान के सिनेरियो में तो बहुत दूर की बात है। पहले हमें इंटरनल अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जो अवेयरनेस है ना सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है कि पहले हम अपने अंदर ये अवेयरनेस को उजागर करें कि क्या हम अपने घर में अपने लड़कों की तरबियत या अपने बॉयज़ और मेन के साथ हम किस तरह से पेश आ रहे हैं। एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है। इस पैट्रियार्की के अंदर क्या है कि हमने हमेशा ख़वातीन को निचले तबके में रखा है। इवन एक खातून की पैदाइश से लेकर ही आप ये चीजें देखते हैं कि पता चल जाता है कि भाई बच्चा है या बच्ची है तभी से वो पेरेंट्स उसको जो खातून होती हैं उसके ऊपर क्या असरात होते हैं वो जो बच्चा पैदा होता है उसके साथ कैसा ट्रीट किया जाता है। इवन हमारे मुआशरे के अंदर तो बहुत शर्मनाक बात है कि हम लड़कों की टॉयलेट ट्रेनिंग तक नहीं करते, उनको हम बाहर छोड़ के रखते हैं। उन्हें लड़कियों को हम कोशिश करते हैं कि वो घर में बंद रहें, उनकी अखलाकी तरबियत करें, उनके लिए हम इवन हँसना मना है, बोलना मना है और जो है आप लाउड बोलते हैं तो कहते हैं कि भई आप अच्छी खातून नहीं हैं। अगर आप हँसते हैं सबके सामने तो कहेंगे भई आपको लोग बुरा समझेंगे और ये बातें जो है वो एक हमारे नॉर्म और सोसाइटी की जो वैल्यूज़ है या इक़दार के खिलाफ है या जो एक आपको रिलिजन को ख़वातीन के साथ ही मंसूब करते हैं कि भाई आपने इस तरह से चलना है, इस तरह से बैठना है, जबकि हमारे रिलीजन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हर एक चीज़ के ऊपर तफ़सीली बयानात है, जिसको बिल्कुल हाइड करके सिर्फ़ हम एक पोर्शन को हम लेकर दिखाते हैं। तो हमें जो ज़रूरत है इस वक़्त अपने बॉयज़ की ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, यंग मेन एंड वुमेन के साथ काम करने की ज़रूरत है कि उनके अंदर ये अवेयरनेस पैदा करें, हमारे टेक्स्ट के अंदर इस चीज़ को लेकर आएँ कि आपने ख़वातीन की किस तरह रिस्पेक्ट करनी है, ये क्या चीज़ें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक आप बीइंग अ सिविलाइज्ड सोसाइटी और आप एक अच्छे सिटीजन होने के लिए आपके अंदर क्या मैनर्स होने चाहिए कि आपकी अपब्रिंगिंग इस तरह से हो कि जो नेक्स्ट जनरेशन आए तो वो इस चीज से जो है वो सफर ना करें जिस तरह से हम सफर कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा नाइला प्लीज़ बताइएगा कि जेंडर बेस्ड अवेयरनेस होना और पाकिस्तान में इस पे काम करना कितना हद तक ज़रूरी है? पाकिस्तान की जहाँ तक मैं आपको बात बताऊँ तो इसमें कुछ स्टेट के ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं और कुछ एनजीओज़ हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं और वहाँ पर कुछ हेल्पलाइन्स हैं जो मैं आज यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी कि जहाँ पर जो ख़वातीन सफ़र हो रही हैं, तो वो वहाँ अप्रोच कर सकती हैं, लेकिन अवेयरनेस हमें फिर भी नहीं है, उन चीज़ों के बारे में हमें पता ही नहीं है कि कोई ऐसा इदारा भी है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट है, ठीक है, 1099 पर आप किसी भी टाइम 24/7 डेज ठीक है आपका कॉल कर सकते हैं। इसी तरह से पंजाब वुमेन टोल फ्री हेल्पलाइन है 1043 का है, डीएफआर हेल्पलाइन है। रोजन वाले बहुत काम कर रहे हैं इसके ऊपर खवातीन जो खवातीन सफर हो रही हैं और जो वायलेंस के शिकार हैं उनके साथ जो है वो मंडे टू सैटरडे वो लोग होते हैं और उनके काउंसलिंग करते हैं, उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। और जहाँ तक पाकिस्तानी लॉज की मैं बात करूँ कि पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो हमारा आर्टिकल 25 है, ठीक है, इसमें बताते हैं कि जितने भी हमारे सिटीजन है वो लॉ के सामने जो है बिल्कुल इक्वल है, चाहे वो मेन है, चाहे वुमेन है, चाहे माइनॉरिटीज है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है,
लॉज जो है वो सबके लिए इक्वल है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो हमारा जो है क्रिमिनल ऑफेंस एक्ट है पीपीसी का 1860 का है, जिसमें चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर बैन किया गया है। एक एज आपको बताई है कि 18 ईयर से कम के बच्चियों की शादी आप नहीं कर सकते। और इसी तरह से मुस्लिम फैमिली लॉज थे, ठीक है, जिसमें जो जितने भी शादी ब्याह के जितने मामलात होते हैं, जिसमें आपके निकाह से लेकर, ठीक है, पोलीगेमी है, दूसरी शादी का क्या है, तलाक के क्या है, मेंटेनेंस के हवाले से है, बच्चों की कस्टडी के हवाले से है, वो लॉज भी हमारे पास मौजूद है। और इसी तरह से है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट 2006, जो कि हदूद ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट इसको अमेंडमेंट की गई उसके अंदर, और बताया गया है कि मतलब कि जी एडल्ट्री क्या चीज है, रेप क्या चीज है, और इसको डिफाइन किया गया, जो कि ये चीजें डिफाइन नहीं थी। अगर कोई खातून रेप का शिकार होती तो हदूद ऑर्डिनेंस के मुताबिक उसको विटनेस और ये चीजें काफी उसको कॉम्प्लिकेटेड करके उसको पेश किया गया था, जिसकी अमेंडमेंट की गई। और इसी तरह से जो है हमारे पास प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट, ठीक है, वो 2010 का भी एक्ट मौजूद है। और वर्क प्लेस पर अगर कोई खातून हरास होती हैं तो उसके क्या सजाएं हैं, और उसके जो है पूरा उन्होंने प्रोसीजर बताया हुआ है किस तरह से इसको आप आगे कर सकते हैं, ताकि जो खवातीन है वो काम के मैदान में आगे आ सके, वो काम कर सके। और इसी तरह से है एंटी वुमेन प्रैक्टिस जो क्रिमिनल लॉ एक्ट है, जिसमें जितने पाकिस्तान के अंदर चीजें हैं, जैसे फोर्स मैरिजेस हैं, वनी है, सवारा है, और इसी तरह से जो कुरान से शादी की जाती है, और उन चीजों के ऊपर बैन किया गया है। तो ये सारी चीजें, और डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर भी 2011 में काम हुआ है कि प्रिवेंशन एक्ट। लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद हमारी खवातीन को अवेयरनेस नहीं है, हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ये लॉस है, क्योंकि ये सिर्फ फाइल्स के अंदर है। इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो जीरो इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पर। कोई खातून कोर्ट तक तो पहुंच ही नहीं सकती, वो पुलिस तक जाएगी तो वहीं से हरास होके वापस आ जाती हैं, ये तो सब उनको वो एक कंडीसिव इन्वायरमेंट ही नहीं है। बिल्कुल जी। एक्चुअली यहाँ पे ज़ाहिर अवेयरनेस नहीं है तो लोग एक्शन भी नहीं लेते, लोग अपनी आवाज़ भी बुलंद नहीं करते, और इसी वजह से फिर वो दिन ब दिन लाइक ज़ाहिर है फिर हमारी शिकायत होती है कि इदारे काम नहीं करते, बट इन एक्चुअल रीज़न कोई भी एक्शन लेने के लिए, कोई स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम नहीं देखते कि लोगों को इंसाफ मिलता है। अच्छा नायरा, मेरा आपसे सवाल है कि जो विक्टिम ब्लेमिंग का कल्चर है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, इसके लिए क्या किया जाए? ये एक पेंडेमिक इशू है। जैसे अभी कोरोना वायरस के ऊपर हम बैठे हुए हैं, पूरे वर्ल्ड में है, तो ये ग्लोबल इशू है। मैं तो इसे एक पेंडेमिक इशू के तौर पर देखती हूँ कि ये जो वायरस है, ये जर्म से रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं, और ये ट्रांसफर हो रहे हैं, और ये हम खुद ही ट्रांसफर कर रहे हैं। हमारी जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, इसको चेंज करने की जरूरत है। इसके लिए जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो हमारे सिविल सोसाइटी है, एनजीओज हैं, उनको मिलकर काम करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन की जरूरत है। अगर ये अभी मैंने कुछ नंबर्स इनको बताया कि हेल्पलाइन के नंबर्स हैं, तो आपके हर जगह पर ये डिस्प्ले होना चाहिए। अगर आप ट्रैफिक में कहीं फंसी हैं, आपके साथ इशू हो रहा है, तो आपको उधर वॉल पे नजर आना चाहिए कि अगर आपने इस वक्त किसको कॉल करनी है, और वो उसी वक्त फौरन जो इंस्टेंटली आपकी मदद के लिए भी पहुंचे। ना सिर्फ आपके पास वो हेल्पलाइन हो, आपको पता हो कि अब यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं पता कि भाई कोई हेल्पलाइन है कि भी नहीं। आप अपने रिलेटिव्स को कॉल कर रहे हैं, आप अपने जानने वाले फ्रेंड्स को कॉल कर रहे हैं, और वो आपसे बहुत दूर है और उनको भी कुछ नहीं पता है, और ना हमें इस चीजों के बारे में बताया जाता है। और दूसरी बात है कि जो सोशल मीडिया कैंपेन, इसकी बहुत जरूरत है। इस सोशल मीडिया पर यंगस्टर्स बहुत ज्यादा हैं, डिफरेंट बच्चे जो है वो अपना व्लॉग बना रहे हैं, वो अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो वो इसके जरिए ये अवेयरनेस रेस कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं, उनको जो है कोई पूछ-गछ का कोई हो कि कोई जज़ा और सज़ा का कुछ हो, कि अगर वो काम कर रहा है कोई इदारा, तो वो बताएँ, वो रिपोर्ट पेश करें। और कोई खवातीन अगर सफ़र हो रही हैं, या जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के जो केसेस आ रहे हैं, उसमें सिविल सोसाइटी का क्या किरदार है? सिविल सोसाइटी कहाँ इसको लेकर जा रही है? अब हमने देखना है कि भई ये कोई और करेगा,
कोई और नहीं करेगा, मैंने और आपने ही इसको लेकर जाना है। ये अवेयरनेस का सिलसिला जो अभी आपने कायम किया है, होपफुली आप आगे भी काम करेंगे इसके ऊपर। आप मुख्तलिफ लॉयर्स के साथ भी बात करेंगे, आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर आएंगे जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं, ठीक है, उनके साथ आप कोई लिंक प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो हमारे इस वक्त बैठी खवातीन हैं या जो हमारे बच्चे हैं, इवन हमारे लड़के भी बहुत ज्यादा वायलेंस का शिकार होते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ खवातीन के साथ हो, लेकिन हम सिर्फ एक स्टेटिस्टिक के हवाले से हम जो बात कर रहे हैं, तो आजकल जितनी चीजें आ रही हैं रेप के ऊपर, गैंग रेप के ऊपर, और जो विद इन फैमिली जो चीजें हो रही हैं, बाप के साथ, आपके चचा हैं, आपके भाई हैं, मतलब खातून कहीं पर भी महफूज नहीं है, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि जो अभी एसडीजीज हमने सेट किए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन इसको सबसे पहले हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को सेंसिटाइज करने की जरूरत है, हमें अपने इदारों को सेंसिटाइज करने की जरूरत है, अपने जो टेक्स्ट है, जो हमारा एक जो हमारी सोसाइटी की नॉर्म्स और वैल्यू चेंज करने की जरूरत है, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें सेट की हुई हैं और जो मर्दों को हमने खुली छूट दी है। खवातीन को अपने बेटों को शुरू से ही ट्रेनिंग देने की जरूरत है, और मैंने जो बात की कि वो टॉयलेट ट्रेनिंग भी नहीं कराती लड़कों को, वो बाहर छोड़ देती हैं, जाएं आप बाहर करके आए। तो ये चीजें जो है वो शुरू से ही उनके अंदर उनको एहसास पैदा करने की जरूरत है कि ये मर्दों, उनको सिखाया जाता है कि ये मर्द है तो उनके लिए शर्म की बात नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उनके अंदर ये मर्द के अंदर इंसानियत का जज्बा पैदा करने की जरूरत है, और इसके लिए मुझे आपको, सिविल सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, एनजीओज को, सबको मिलकर काम करने की जरूरत है, स्पेशली अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन के जरिए, क्योंकि हमारे माशरे में जहाँ अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज के ऊपर, वहां हम इम्प्लीमेंटेशन लॉज या हम एक्ट्स की बात कर रहे हैं तो वो ऊपर की चीजें हैं, हमें ग्रास रूट लेवल पर आकर काम करने की जरूरत है। और इसके लिए हमारे जितने भी स्कूल्स हैं, मदरसा है, और जो हमारी यूनिवर्सिटीज है, उसके अंदर जो है इन चीजों को हमारे टैक्स का एक जो हिस्सा, पार्ट बनाना चाहिए कि हम अपने उसके अंदर इन अखलाकी इक़दार को भी लेकर आए, कि हम अपने बच्चों को शुरू से सिखाएं कि आपने किस तरह से बिहेव करना है और किस तरह से आगे चलना है, और आप एक बेहतरीन सिटीजन बनने के लिए आपको किन चीजों का इल्म होना चाहिए, और शुरू से उनको पता होना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके अगेंस्ट जो लॉ है वो आपको किस तरह से पनिश कर सकती हैं। और खवातीन को ये पता होना चाहिए कि आपके अगर कोई आप इस तरह से सफर होती है तो आपको जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे लॉज मौजूद हैं, ये सारी चीजें हैं, ये हेल्पलाइंस हैं जहां आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नाइला, मैं चाहूंगी कि आप दोबारा से हेल्पलाइन जो है रिपीट कर दें, जिससे हमारे जी, ये हेल्पलाइन मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि इसको ऑपरेट कर रही है, बेनजीर भुट्टो ह्यूमन राइट्स सेंटर के नाम से, ये H8 में है 1099। अब नोट कर लीजिए, 24/7 अवेलेबल है। अगर आप कभी भी किसी भी वक्त किसी परेशानी का शिकार होते हैं या आपको कोई असिस्टेंस चाहिए या काउंसलिंग चाहिए तो आप इन नंबर पर रुजू कर सकते हैं। वो ना सिर्फ आपको काउंसलिंग करेंगे, अगर आपको शेल्टर की जरूरत है या आपको एक सेफ इन्वायरमेंट में ले जाने की जरूरत है तो भी वो उसको करेंगे। और इसी तरह हमारे पास है DFR हेल्पलाइन है जो कि 0800393993 08003993। ये साइबर हैरेसमेंट के ऊपर है। डिजिटली जो लोग आजकल साइबर हैरेसमेंट का बहुत ज्यादा, क्योंकि हम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत इन है और लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए हैं, तो लोगों को नहीं पता कि साइबर क्राइम क्या चीज है, तो वो मुख्तलिफ चीजें इस तरह से पोस्ट करते हैं, मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ कैंपेन शुरू करते हैं। तो उन चीजों के लिए है 08003993। और रोजन जो है इस वक्त खवातीन के साथ जो कोविड-19 के बाद, क्योंकि ये पेंडेमिक जो है उस पेंडेमिक को मजीद उसमें इजाफा हुआ है, इस कोविड-19 से भी खवातीन के ऊपर बहुत ज्यादा वायलेंस के ऊपर जो काम हुआ है। आईएलओ की रिपोर्ट देखे, यूएन की रिपोर्ट देखे, जीआईजी की रिपोर्ट देखे, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखे, ग्लोबली देखे, साउथ एशिया में देखे, क्योंकि बहुत सारे लोग घरों के अंदर बंद हो गए हैं और उन सब का चूंकि कारोबार बंद हो गया, लोगों की जॉब्स चली गई, तो वो मेंटली स्ट्रेस हो गए। तो ज्यादातर स्ट्रेस जो है घर के खवातीन को ही
सहना पड़ा, बच्चे भी घर में हैं, मर्द भी घर के अंदर हैं और उनको खाना पकाना, देना, उन सब का ख़्याल रखना, तो उनका काम बर्डन बढ़ गया और जिसकी वज़ह से जो है उनको वर्बली भी बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया जाता है और इमोशनली भी, और ऊपर से जो कोरोना का खौफ है, वो एक अलग चीज़ है जो ख़वातीन सह रही हैं। तो इस वक़्त रोज़न का मंडे टू सैटरडे होता है जिसमें वो काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको शेल्टर भी देते हैं, और अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए हो साइकोलॉजिकली या इमोशनली, आप किसी ट्रॉमे के अंदर हैं, तो उससे निकालने के लिए भी वो मेडिकली भी हेल्प करते हैं। तो रोज़न का नंबर है 0800224444 0800224444। ये रोजन का है और ये मंडे टू सैटरडे ऑनलाइन ये लोग होते हैं 9 to 5। तो इस पे आप जरूर, अगर आप में से किसी को कोई इशू है कुछ इस तरह का है, तो वो आपको लीगल असिस्टेंस, फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड करते हैं और साथ में आपको मेडिकली साइकोलॉजिकली भी वो काउंसलिंग करते हैं, ताकि अगर आप किसी ट्रॉमा में हैं और आप सर्वाइव करती हैं डोमेस्टिक वायलेंस से, किसी भी किस्म की कोई चीज आपको चाहिए तो वो इसमें दे रही हैं। थैंक यू सो मच नाइला फॉर ऑल दैट इंफॉर्मेशन, और हमारे लिए स्पेशली इतना डेटा गेदर के हमें बताने के लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम दोबारा आपसे जो है मज़ीद इस पे जो है स्पेशलाइज्ड हम सीखेंगे, मज़ीद जानेंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सो मच मारिया, आपका भी, पुआन का भी, और आगे भी ऐसे काम करते रहें, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं और अप्रिशिएट करते हैं आपके इस काम को, और एक बहुत सेंसिटिव इश्यू को लेकर आना और पब्लिकली इसको करना। ये खवातीन, मुझे अक्सर लोग मेरे पोस्ट देखकर यही कहते हैं कि आप इस तरह की पोस्ट कम किया करें क्योंकि आपको भी खतरा हो सकता है। तो मैं कहती हूँ कि भाई अगर आपको अवेयरनेस देने से ही खतरा है तो फिर मतलब आप तो बहुत ही निचले दर्जे पर हैं, और हमारा काम है कि हम इसको आगे लेके जाएं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपके साथ होंगे। तो थैंक यू सो मच मारिया, आपका और पुआन का, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ अब मौजूद हैं शिहान आकाश। शिहान आकाश जो है मार्शल आर्ट ट्रेनर हैं और इनकी कंट्रीब्यूशन में यहाँ पे लाजमी मेंशन करना चाहूँगी। पिछले जो है काफ़ी 7-8 सालों से ये मार्शल आर्ट ट्रेन कर रहे हैं, स्पेशली फीमेल को एम्पावर कर रहे हैं कि वो सेल्फ डिफेंस अपने जो है दिफा करें, और इसके लिए इन्होंने अपनी छोटी जो है नन्ही बच्चियों को भी इंगेज किया है, प्लस जो है वक्तन फ़वक्तन बहुत सारे एनजीओ के साथ मिल के बहुत सारे स्कूलों में स्पेशली जो है फीमेल स्टूडेंट्स के ट्रेन कर रहे हैं, और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है लड़कियों को एम्पावर करने के लिए रिगार्डिंग हरासमेंट। अस्सलाम वालेकुम शिहान आकाश, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मारिया आपका। अच्छा शिहान, जो है आज जो सेशन है, जाहिर है आप खुद काफ़ी एक्सपर्ट हैं एंटी हरासमेंट के। पहली बात मैं आपसे सिंपल ये जानना चाहूँगी, एक सवाल है आपसे कि स्पेशली फीमेल के लिए, लेडीज़ के लिए, वर्किंग वुमेन के लिए, छोटी बच्चों के लिए, सबके लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सीखना कितना ज़रूरी है, कितना अहम है, और ये इसका प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद आज आप हमें कुछ बेसिक जो है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की डिमॉन्स्ट्रेशन दे दें, ताकि लगे जाहिर है हम इंशाल्लाह हमारे फ्यूचर में प्लान है कि शिहान आकाश से मिल के फिज़िकली हम जो है आएँ और ट्रेनिंग दें अपने पॉन बल्तिस्तान चैप्टर की फीमेल को प्लस मेल को। तो अभी जो ऑनलाइन जो है किस हद तक आप हमें थोड़े बेसिक ट्रिक्स बता सकते हैं, वो भी थैंक यू सो मच इन एडवांस। और स्पेशली लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का जानना क्यों ज़रूरी है? बहुत शुक्रिया मारिया आपका जो है मुझे साथ लेने का। सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं कि लड़कियों के लिए कितना ज़रूरी है, बच्चियों के लिए कितना ज़रूरी है। तो इसके अंदर कोई भी इस चीज़ का लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ वर्किंग वुमेन हैं, आप घर से बाहर निकलती हैं, आप स्टडी कर रही हैं, आप जॉब कर रही हैं, तो तभी आपको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। अभी जो मौजूदा हालात हैं, हमारे मुल्क की हालात जो चल रहे हैं, आए दिन आप न्यूज़ के ऊपर देखते हैं, कुछ ना कुछ जो है आपको ज़रूर ऐसा नेगेटिव मिलता है कि खवातीन के साथ, बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ आया दिन जो है मिसहैप होते हैं। तो उसके अंदर हस्बैंड का, उसके अंदर आपके फादर का, आपके भाइयों का बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस दें।
लाजमी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं लड़कियों को दिया जाए कि जो घर से बाहर निकलती हैं। इसी मिशन को जो है लेकर चलते हुए, क्योंकि मैं पिछले 10-12 साल से काम कर रहा हूँ। जैनब वाले केस पे मैंने काम किया, कराची में छुरा मार निकला उसके ऊपर मैंने काम किया, मुख्तलिफ चीजें हैं, तैयबा वाले केस पे मैंने काम किया। तो मैं बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाता रहा। अब इस स्टेज पर आके मैंने ये बात रियलाइज की कि मेरी वाइफ जो है, गोया कि वो वर्किंग वुमेन नहीं है, वो हाउस वाइफ है, शादी से पहले वर्किंग वुमेन रही। लेकिन जो है अब मैं उन्हें भी प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और एज ए ट्रेनर जो है वो मेरे साथ मिलके कर रही हैं, वो और मेरी 4 साल बेटी। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की शायद पहली फैमिली है कि जो हम तीनों मिलके ये चीज कर रहे हैं, और हमने इस चीज का बेड़ा उठाया है। इंशाल्लाह हम तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके जहां जहां लोग हमें दावत देंगे, हम जाके अपनी खिदमात, जो हमारे पास हुनर है या जो कॉन्फिडेंस हम बच्चियों को दे सकते हैं, वो हम जरूर देंगे। अच्छा, इसके अंदर क्योंकि ऑनलाइन हमारा सेशन है, ऑनलाइन इतना ज्यादा तो हम उस पर नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी बेसिक चीजें जो आपको बता दी जाएं, जैसे आपकी बॉडी के अंदर कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं कि आप ऐसी सिचुएशन के अंदर अपने आप को जो है उसके अंदर से कैसे बचा सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई मजीद सीखना चाहे तो आप जो है यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर मिशन फिट पाकिस्तान के नाम से मैं रोज इसके ऊपर वीडियोस भी बना के डाल रहा हूँ, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। मेरा साथ देंगे इसके अंदर मेरी वाइफ राबेल आकाश। प्लीज स्क्रीन में पूरा अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा और सा आगे बढ़ें। आप दोनों थैंक यू सो मच राबेल फॉर कमिंग, और स्पेशली हमारे लिए आज जो है इतना सपोर्ट करने के लिए और एक इनिशिएटिव लेने के लिए थैंक यू सो मच। तो मैं जो है अभी स्क्रीन सिर्फ आप दोनों के हवाले कर रही हूँ। मारिया, आप थोड़ा सा माइक अगर करीब कर लें, तो आपकी ना आवाज मुझे जरा स्लो आ रही है, बिल्कुल मैं अच्छे तरीके से आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। जी शहान, मैं कह रही हूँ कि राबेल का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है हमारे इस सेशन के लिए स्पेशली वो आई हैं, और बहुत शुक्रिया राबेल आपका भी, और शहान आपका भी। स्क्रीन में अब कम्प्लीटली आप लोग के लिए कर रही हूँ, तो जैसे ही आप लोग तमाम बेसिक स्टेप्स सिखा दें तो फिर हम मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बताता चलूं कि जो हमारी सिचुएशन चल रही है, मुल्की हालात चल रहे हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाने का जो मकसद है वो ये नहीं है, क्योंकि 2-4 दिन से मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स भी मिल रहे हैं, वीडियोस के ऊपर ऐसी चीजें भी मिलती हैं कि जी अगर लड़की गन छीनने की कोशिश करेगी या लड़की जो है नाइफ के अटैक को रोकने की कोशिश करेगी तो उसके साथ ये हो सकता है। तो हमारी सेल्फ डिफेंस टेक्निक के अंदर सबसे पहली चीज ये बताई जाती है कि आपकी जान सबसे कीमती है। अगर आपको ये लगता है कि मोबाइल देकर, गाड़ी देकर, पैसे देकर आपकी जान बच सकती है, तो सबसे पहला स्टेप सेल्फ डिफेंस का यही है कि आप अपनी वो चीजें दें और अपनी जान बचा लें। आपको खतरे में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये चीजें उस वक्त के लिए हैं कि जहां पे आपको ये लगे कि आपकी इज्जत के ऊपर बात है, आपकी इज्जत जा सकती है, आपकी जान जा सकती है, या आपके साथ आपके बच्चे हैं, उनके साथ कुछ मिसहैप हो सकता है, उनको कोई अगवा कर सकता है, उनके साथ रेप हो सकता है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो वहां पर फिर जान दो और जान लो वाला मामला है, ये उस सिचुएशन के लिए टेक्निक्स बताई जाती हैं। अच्छा, सबसे पहले राबेल और मैं आपको कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएंगे। आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो हम ऐसे स्टंट्स या ऐसी चीजें नहीं कर सकते कि जो आपको जब तक प्रैक्टिकली ना बताई जाए आप समझ ना पाए। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है जी। अब जैसे आप एक्सरसाइज अगर करते हैं, तो एक्सरसाइज करने से आप अपनी चेस्ट मजबूत कर सकते हैं, अपने बाइसेप ट्राइसेप मजबूत कर सकते हैं, अपनी लेग्स मजबूत कर सकते हैं। लेकिन ऐसी दुनिया में कोई एक्सरसाइज नहीं है कि जिससे आप अपने दांत मजबूत कर लें, जिससे आप अपनी नाक मजबूत कर लें, जिससे आप अपनी आंखें मजबूत कर लें, आपके कान मजबूत हो जाएं। ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम हिट करके तो अपने आप को बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मेरे साथ मेरी वाइफ है, अगर मैं इनको टच करने की कोशिश करता हूँ या मैं करीब आता हूँ, तो मेरे कितने पॉइंट्स है, मेरी नोज है, मेरी आईज हैं और मेरे ईयर हैं। अब इस तरह से ये इन पे डिपेंड करता है कि मैं इनको करीब आ रहा हूँ, ये कहाँ पे हिट करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने मेरी आंखों पे हाथ रखा, क्योंकि उन्हें ये भी है कि मेरे हस्बैंड हैं, तो जरा प्यार से रखा। अगर ये आपके नाखून वाली जो है ये जगह रखी जाए, तो ये हिट किया जाए, तो आपको पता है कि आपकी आंखें कितनी नाजुक हैं। जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मैं उन्हें ये जरूर कहूंगा कि जो टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ, आपके साथ अगर कोई भी नहीं है तो आप अपना हाथ रख के जरा दबा के देखिए कि अगर आप ऐसे दबाते हैं तो कितना हर्ट होगा इससे। उससे होता क्या है कि जब आप किसी के वीक पॉइंट को प्रेस करते हैं, कीजिए कीजिए, ठीक है, जब ये करते हैं, क्योंकि ये वीक पॉइंट है मेरा, और इसके ऊपर चाहे मुझे कोई छोटी बच्ची भी प्रेस करे तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। तो उस सिचुएशन के अंदर मैं उनको पकड़ना छोड़ूंगा, मैं अपनी आईज को बचाने के लिए, या उन्हें धक्का दूंगा, या मैं पीछे हटूंगा अपने आप को सेव करने के लिए। ठीक है,
इसी तरह से आपकी नाक है, अगर आप करीब आता है आपके कोई, तो आप ये नाक के ऊपर हाथ रखें, दूसरा हाथ साइड के पीछे और नाक को आप प्रेस करेंगे, यूं आपने हाथ रखा और आप इसे प्रेस करेंगे, ये देखें, ठीक है। ये भी बड़ा पेनफुल है, शायद आपको नजर आ रहा हो कि मेरी आंखों में पानी आ गया। तो ये इसके साथ तीसरा जो आपका स्टेप है वो है आपके कान, ठीक है। ये मैं ये बता दूं कि ये आपने इसको यूज उसी टाइम करना है जब आपको ये लगे कि आपकी जान का खतरा है। ऐसा ना हो कि आप ये टेक्निक सीख के तो हर किसी से लड़ने की कोशिश करें और बिला वजह लोगों के साथ उलझने की कोशिश करें। ये टेक्निक खतरनाक भी है थोड़ी। आपके कान जो है इनके करीब आप दोनों हाथों को ऐसे लेकर आते हैं और हिट करते हैं जैसे इन्होंने किया, ठीक है। अब ये आपने ऐसे किया और ऐसे करके आप कान के ऊपर हिट करते हैं। अब जब दोनों तरफ से ऐसे कान के ऊपर हिट होता है जैसे इन्होंने मुझे किया, तो इससे हो क्या रहा है कि हवा जो है वो मेरे हाथों के अंदर, हथेलियों के अंदर यूं जा रही है, ठीक है। अब ये दोनों साइडों से कानों के अंदर गई, अंदर जाने के बाद जब मैंने यूं कर लिया तो एक अपने हाथ से आप जरा से यूं करके देखेंगे आपके दिमाग में कैसे टन की आवाज आएगी और हवा को निकलने की जगह नहीं मिली, तो क्या होगा कि आपके कान के पर्दे जो हैं आपके सामने जो है वो बड़ी आसानी से वो फट जाएंगे। जब आप हाथ हटाएंगे तो हो सकता है कि उसका खून भी निकल रहा हो या कुछ और भी उसके साथ मिसहैप हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ आपकी यहाँ पे जो एल्बो है, एल्बो के साथ बिल्कुल एक वेन होती है, ठीक है। ये यहाँ से मैं आपको दिखाऊं अगर आपको आसानी से नजर आ रहा हो, जहां पे ये हड्डी है आपकी, जहां से बाजू बेंड होता है, इसकी एक फिंगर जो है आप यूं रखेंगे तो इस जगह पे एक वेन है, ठीक है। इसको आप यूं करके अंदर की तरफ यूं दबाएंगे तो ये बड़ी पेनफुल है। इसको जरा आप प्रैक्टिकल करके देखें, बिल्कुल हड्डी के साथ जहां से आपका बाजू फोल्ड होता है, इसके साथ आप एक फिंगर के फासले पर यहाँ पे ये रखेंगे इसे यूं और यूं प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये कोई भी आपके करीब है या डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में आप, किस सिचुएशन में कौन सा स्टेप यूज करके, कौन सी टेक्निक यूज करके आप जो है हिट कर सकते हैं। तो आप इसे यूं करेंगे तो ये बहुत जो है पेनफुल है। अच्छा, इसी के साथ आपके ये होल है यहाँ पर, ठीक है। अब इनके करीब कोई आ रहा है, ये इनको पकड़ रहा है, तो ये एक फिंगर को करके यूं, इस फिंगर को यूं होल के अंदर अगर प्रेस करेंगी तो ये बहुत ज्यादा पेनफुल है। इसके साथ ये हड्डी है जिसे शरक भी हम कहते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आप ये अपने हाथ की हथेली रख के यूं इस तरह से और पीछे से चॉप से आप हिट करते हैं, ठीक है। ये रखा और ये हिट किया, तो ये भी जो है बड़ा पेनफुल है, आपको बहुत ज्यादा इससे दर्द होगा, आपके सामने जो होगा वो फोन कर देगा। उसके बाद आपके शोल्डर के साथ यहाँ पे बिल्कुल जैसे ये हड्डी है, इस हड्डी के साथ एक फिंगर आप यहाँ पे करेंगे आगे, तो यहाँ पे वेन है, ठीक है। ये भी इसी तरह से प्रेशर पॉइंट आप इसको करेंगे। अच्छा, अब जो मेल शर्ट पहनते हैं, जैसे बटन वाली जो शर्ट्स होती हैं, उनके लिए बड़ी आसानी रहेगी ये पॉइंट आपको ढूंढने में। जिन्होंने बटन्स वाली शर्ट पहनी होती है, तीसरे बटन के साथ यहाँ पे आपकी हड्डी खत्म होती है, ठीक है। जैसे मेरे पास बटन नहीं है तो आप यूं अपना हाथ रख के देखेंगे जहां पे ये आपकी हड्डी खत्म हो रही है, ये बिल्कुल यहाँ पे ये वीक पॉइंट है आपका। इसके ऊपर आप प्रेशर से इस हड्डी को अपने हाथ को यूं बना के प्रेशर से यहाँ पे हिट कर सकते हैं, ठीक है। ये हिट करने से चाहे वो लड़की किसी अच्छे खासे हैवी मर्द को भी करे तो ये टूट भी सकती है और टूट के आपके हार्ट में या कहीं पे भी अंदर ऑर्गन्स को जो है वो डैमेज कर सकती है। अच्छा, आपके पास जो है इसी तरह से जो वर्किंग वुमेन्स हैं, बाहर निकलने वाली हैं या जॉब करने वाली हैं, उनके पास पेन होता है सबके पास, ठीक है। अब ये पेन इतनी डेंजरस चीज है, ये आप एज अ वेपन इसको यूज कर सकते हैं। ये देखें, इसकी कैप हमने उतार दी है तो ये इसकी नोक आगे से आपको पता है कि कैसी होती है, कोई सा भी पेन है। अब ये जो मैंने होल बताया, आपको क्या लगता है कि अगर आप इसको ग्रिप करके यूं करके इसको जुप ऐसे हिट करते हैं इस होल के अंदर, तो ये वापस नहीं आएगा, ये सुराख करके अंदर जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हार्ड होता है, इतनी जल्दी टूटने वाला भी नहीं होता है। आपके पास कोई भी ऐसी चीज है नोकदार, तो आप इसको जब यहाँ पे हिट करेंगे तो ये सुराख करके वहां पे अंदर ही जाएगा, वापस नहीं आएगा। फिर इसी तरह से आपका जो फेस का एरिया है, यहाँ पे मेरे फेस के एरिया से लेके जो मेरे चेस्ट का एरिया है, ये तमाम जो है ये वीक है, ये वीक पॉइंट है इसके अंदर। जैसे शोल्डर के पास मैंने आपको बताया, आपके पास कोई भी नोकदार चीज है, आपके पास की है, आपके पास सेफ्टी पिन है, आपके पास पेन है, कोई भी ऐसी चीज है, तो आप उसको जुप जुप कहीं पे भी जो है हिट कर सकते हैं। जिस तरह से आप नाइफ को चलाते हैं, अगर आप इसको सिर्फ फेस के ऊपर स्क्रैच करें इससे, तो ये पूरा आपके फेस के ऊपर ये पेन कट लगा सकता है और आपको इतना डैमेज कर सकता है कि हो सकता है कि आपके मुंह पे आपको टांके लगवाना पड़ जाए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको मैंने कवर करने की कोशिश की है। इसके साथ और चीजें हैं जो हम रेगुलर जो क्लासेस करवा रहे हैं, जो हम वीडियोस बना रहे हैं उसके अंदर कर रहे हैं, कि जैसे आपको कोई हाथ पकड़ता है, ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं कि रोजमर्रा के जिंदगी में आपको ऐसी चीजें फेस करना पड़ जाती हैं, आपको कोई तंग करने की कोशिश कर रहा है, तो अब टेक्निक जो हम यूज करते हैं, ये देखें, अगर मैं इस साइड से आपको दिखाऊं तो यहाँ से पकड़ा मैंने, ठीक है।
अब आप ये बात याद रखिए कि सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिर्फ ये नहीं है कि जो मैं आपको सिखाऊंगा तो वही आपने यूज करनी है, या जो आपने कहीं से सर्च कर लिया आपने उसको यूज करना है। सेल्फ डिफेंस टेक्निक हमेशा आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस सिचुएशन के अंदर हैं और आप किस सिचुएशन के अंदर क्या चीज को यूज कर सकते हैं, कहां पे आप हिट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखिए मैंने इनका हाथ यहां से पकड़ा, अब दूसरी साइड पे मेरा पूरा हाथ है ऐसे, ठीक है, तो इस साइड से डेफिनेटली ये मुझसे नहीं छुड़ा सकते हैं क्योंकि पूरा हाथ है। अब इस साइड पे मेरा थंब है और नीचे मेरी 4 फिंगर्स हैं और उनका पूरा हाथ है, तो डेफिनेटली चाहे वो फीमेल का हाथ है या मेल का हाथ है, वो फिंगर्स और थंब से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर वो जैक देके उसको मूव कर सकती हैं तो वो आसानी इसको जो है वो छुड़ा लेंगी। अगर उससे ज्यादा कोई जो है आपसे ज्यादा पावरफुल है, आपको जोर से पकड़ता है और आपको ये लगता है कि आपसे नहीं छूटता, इसको लगा दें आप। अगर आपको ये लगता है कि उससे ज्यादा कोई जो है पावरफुल है और उसने आपको पकड़ा, तो आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करके इसको ऐसे मूव करके जो है वो करेंगे। अच्छा, आप देखे होंगे कि मैंने वाइफ को 2 मिनट के लिए भेजा भी, ये मेरा घर है, मेरा स्टूडियो है, मैं यहीं से जो है लड़कियों को ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे पूरे जो है 2 बेटियां, मेरी एक छोटी बेटी है फातिमा 4 साल की, एक उससे छोटी है वो 3 साल की है, उसको भी मैं ट्रेन कर रहा हूँ। और मेरी आप सबसे भी ये अपील है कि आप अपनी बच्चों को जरूर ट्रेन कीजिए। ऐसे सिचुएशन के अंदर आप छोटे छोटे पॉइंट्स जो है उन्हें ये बताइए। आज हमारे साथ फातिमा ने भी डेमोन्स्ट्रेट करना था, लेकिन उसे टेम्परेचर है, वो जो है गई भी है नानों के साथ डॉक्टर के पास। अदरवाइज बच्चों की कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर बच्चे को कोई उठाता है या ग्रिप करता है तो वो कैसे आपकी लेग को पकड़ के जो है वो होल्ड कर सकता है कुछ देर के लिए, क्योंकि बच्चे का, छोटे से छोटा बच्चा भी हो, 4 साल की बच्ची का या बच्चे का 10 किलो के करीब 12 किलो के करीब वजन होता है। तो 12 किलो का वजन जब बच्चों को आप ऐसी टेक्निक बता दें कि अगर आपको फौरन कोई उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने आपकी लेग को कैसे ग्रिप करना है, तो आप ये सोचिए कि अगर आपकी टांग के साथ 12 किलो या 10 किलो का वजन बांध दिया जाए तो आप इतनी स्पीड से सिचुएशन से भाग नहीं सकेंगे। तो यही टेक्निक्स जो हैं, जो अभी राबेल ने मेरे साथ की, आइस के ऊपर बच्चे कैसे हिट कर सकते हैं, अगर उनको किसी ने हक करने की कोशिश की, करीब से पकड़ा तो वो आपके कान के ऊपर बाइट कर सकते हैं, ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। इसके साथ एक बहुत जल्द मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ बच्चों के ऊपर, आप अपने बच्चों के साथ एक कोड जरूर सेट कीजिए। होता क्या है, स्ट्रेंजर से बच्चों को मिलते हैं तो बच्चे इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं। अगर आपने उनको सिखाया भी होता है तो अगर आपके बच्चों को कोई आके ये कहेगा, या फॉर एग्जांपल मेरी बेटी से कोई कहेगा कि आपके बाबा का एक्सीडेंट हो गया है, आपके बाबा ने मुझे भेजा है, आपकी मम्मा हॉस्पिटल में है, तो मेरी बच्ची शायद रो के, जिस तरह से वो मुझसे प्यार करती है, तो वो उसके साथ चली जाएगी। तो आपने अपने बच्चों को ट्रेन कैसे करना है, आपने अपने बच्चों के साथ एक कोड सेट करना है, जिसके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। आपके बच्चों के साथ एक कोड हो कि अगर कोई उनको आके अननोन बंदा ये कहता है कि जी आपके मामा बाबा ने भेजा है, मैं बात नहीं करवा सकता हूँ, तो आपके बच्चे उस अजनबी शख्स से ये पूछें कि मुझे कोड बताएं कि मेरे बाबा ने या मामा ने आपको कौन सा कोड बताया। वो कोई भी वर्ड हो सकता है, वो कोई भी चीज हो सकती है आपकी फैमिली की, जो सिर्फ आपको पता हो और आपके बच्चों को पता हो। तो इस तरह की बेसिक कुछ चीजें हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने थोड़ी सी चीजें बताई हैं, इससे आपको फायदा होगा और इंशाल्लाह मजीद भी जो है हम इसके ऊपर प्रैक्टिकली करते रहेंगे काम। थैंक यू सो मच में और इतने बेसिक बताने का। हमारी आवाज मुझे आपकी बहुत कम आ रही है, आप माइक थोड़ा सा करीब कर लें। थैंक यू सो मच शाहान, इतना हमें कम वक्त में इतने अच्छे टिप्स देने का, और स्पेशली फीमेल के लिए और बच्चों के लिए जो आपने टिप्स बताए, बहुत शुक्रिया आपका। शाहान, मैं आपसे जानना चाहूँगी, मेरा 2 सवाल है आखिर में, कि जेंडर बेस्ड वायलेंस पे अवेयरनेस होना कितना ज़रूरी है, और जो पाकिस्तान में कल्चर है विक्टिम ब्लेमिंग का, इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? अच्छा देखिए, ये अवेयरनेस तो जो है सारी प्रॉब्लम ही जो हमें आ रही है वो आ ही इसी चीज पे रही है कि आज तक इतने सालों के बाद भी, पाकिस्तान आजाद होने के बाद भी, आज आप ये सेशन कर रही हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरी वाइफ डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, तो हम ये अवेयरनेस ही कर रहे हैं। ये चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, हम अवेयर हो जाना चाहिए था। हमारी जो है फैमिली मेंबर्स, हमारे टीम मेंबर्स, जहाँ पे हम काम करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे ये चीजें एज अ सब्जेक्ट होनी चाहिए थी। वहां पे ये चीजें, इस चीज की अवेयरनेस डेली बेसिस पे होनी चाहिए थी, ना कि जैसे आप हैं स्टूडेंट्स आगे आए, एज अ वॉलंटरी लोग कोई आगे आए। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से, मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि तमाम ऐसी जो जगहें हैं जहाँ पे यूथ है, जहाँ पे बच्चे हैं, जहाँ पे लोग हैं, वहां पे इसकी अवेयरनेस के साथ साथ ट्रेनिंग शुरू करें, इसको एज अ सब्जेक्ट लेकर आए। ये जो बेसिक चीजें हैं ये हर इदारे के अंदर, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज के अंदर एज अ सब्जेक्ट हो। महीने में आप एक सेशन रख लें, अगर आप डेली नहीं कर सकते लेकिन लाजमी करें,
और उसके ऊपर बच्चों के ऊपर फाइन करें। आप उन्हें कहें कि ये आपने अटेंड करना है, आप जबरदस्ती उन्हें अटेंड करवाएं, उनसे टेस्ट लें, इसका प्रॉपर इसके ऊपर हो, तभी हम ऐसी सिचुएशन में से बाहर निकल सकेंगे। देखें क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है डर। आप देखिए कि हमारे साथ सम टाइम ऐसे आता है, आपके सामने कोई पिस्टल लेकर आता है, मैं मिसाल देता हूँ आपको, तो हमें नहीं पता है कि उस पिस्टल के अंदर गोली भी है या नहीं है, ठीक है। बहुत से ऐसे वाकयात भी होते हैं कि वो प्लास्टिक का पिस्तौल लेके वो लड़कियों से चीजें लेकर चले जाते हैं लोग, ठीक है। तो बहुत सी सिचुएशंस में ऐसा भी होता है, तो उस चीज की ट्रेनिंग देनी, उस चीज के बारे में बताना, वेपन्स की ट्रेनिंग देनी, ऐसी सिचुएशन की ट्रेनिंग देनी, ऐसी जगहों के बारे में बताना। देखें जैसे कि आपके हस्बैंड, आपके फादर या ब्रदर आपको मना करते हैं, अगर कोई लड़की कहीं जॉब करती है, कोई चीज है, उसका घर से निकलना भी जरूरी है, अगर वो आपको मना करते हैं तो आपको जानबूझ के वो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ये सबसे पहली अवेयरनेस है, ठीक है। अगर आपका कोई बड़ा, आपका फैमिली मेंबर आपको मना कर रहा है उस जगह पे जाने से, उसको शायद उस एरिया के बारे में पता हो कि आप वहां पर जाके जो है वो कर सकते हैं। लाइक मेरी बड़ी अच्छी कोलीग है शुमाइला, मेरी उनसे 2 दिन पहले बात हो रही थी, वो स्पेशल ओलंपिक्स के ऊपर काम करती हैं, तो वो मुझे ये बता रही कि आकाश भाई, लोग जो हैं, लड़कियां अगर नाइट शिफ्ट में काम कर रही हैं तो उनकी जरूरत है, वो आ रही हैं कॉल सेंटर पे कहीं पे भी हैं, तो फिर हमें क्या जरूरत है कि हम रात को 2 बजे जाके फिर हम फूड स्ट्रीट में बैठ के खाना खाएं। जब हमने रात को जॉब करनी है तो हमें क्या जरूरत है रिस्क लेने का। तो हमें सबसे पहले रिस्क जो लेना है, ऐसी जो जगहें हैं जहां पे आपको ये लगता है कि हमारे साथ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन रिस्क लेने को आपने कम करना है, उसके ऊपर अवेयरनेस करनी है। सेल्फ डिफेंस सिखाने से ज्यादा मैं समझता हूँ कि लोगों को ये बताना, जैसे कि सानिया हुआ, जिससे ये सारी चीजें चल रही हैं, वो मेरी बहन किसी मजबूरी से निकली, लेकिन ऐसी चीज होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा, जब तक आपके पास मजबूरी ना हो, बहुत ज्यादा सॉलिड रीजन ना हो, तो जिसमें डेंजरस सिचुएशन हो, आपको उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। उस सिचुएशन में खास करके खवातीन को नहीं जाना चाहिए। थैंक यू सो मच शिहान, हमारे लिए टाइम देने का, और इंशाल्लाह आपकी आवाज मुझे सॉरी कम आ रही। इंशाल्लाह थैंक यू सो मच शिहान, आपने इतना प्रॉपरली रिप्रेजेंट किया। और इन फ्यूचर ज़ाहिर है हमारा एक क्वार्टर तो लाइव सेशन का था जब तक कोविड-19 है। जैसे कोविड-19 एंड होगा इंशाल्लाह हम आपके साथ प्रॉपर फिजिकली, जितनी हमारे बल्तिस्तान चैप्टर की फीमेल हैं, उनको हम सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कराएंगे आपके थ्रू। तो इसके अलावा जितने हमारे देखने वाले हैं, अगर आपने प्रॉपर जो है एक्सपीरियंस ट्रेनिंग लेनी है, तो मिशन फिट पाकिस्तान है, शहान का चैनल है, वहाँ पे ये जो है रोज़ की बेस पे जो है वीडियोस डाल रहे होते हैं, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है। तो थैंक यू सो मच शहान, आप आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि डर के आगे जीत है, और ये बड़ा एक आम सा जुमला है, लेकिन आप कोशिश ये करें कि ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा आप डर ना जाएँ। आप उसको टेक्निकल तरीके से हैंडल करें, और सबसे पहले कि जो मैंने आपके प्रोग्राम के आगाज़ में ये बात कही थी कि आपकी जान से कीमती कुछ नहीं है, आपकी गाड़ी, मोबाइल, ये कोई चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। अगर आपको ये लगता है कि इनको ड्रॉप करके, इनको छोड़कर आपकी जान बच सकती है, तो आपको कोई भी खतरा मोल लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें सिर्फ़ आपने उस जगह पर यूज़ करनी है जहाँ पे आपकी इज़्ज़त का मसला है, जहाँ पे आपकी जान का मसला है। ऐसा नहीं है कि आप उस सिचुएशन के लिए सारी ज़िंदगी जो है भुगते रहें, और सारी ज़िंदगी डरते रहें, और सारी ज़िंदगी गिल्टी फ़ील करें, तो वो उस ज़िंदगी से, गीदड़ वाली 100 साल की ज़िंदगी से शेरनी वाली 1 दिन की ज़िंदगी आपके लिए बेहतर है। बहुत शुक्रिया शिहान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू। ओके, सो बेसिकली आज की जो हमारे ट्रेनिंग का मकसद ये था सेशन का, कि हम जेंडर बेस्ड वायलेंस पे बात करें, इसके इस टॉपिक पे एटलीस्ट बात करना शुरू करें, अवेयरनेस जो है क्रिएट करना शुरू करें लोगों में। और कुछ आपको जो बेसिक सेल्फ की ट्रेनिंग का भी देके, जब इंसान के पास एक स्किल होता है कि हम हमें डिफेंड कर सकते हैं कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन में, वो एक कॉन्फिडेंस जो मिलता है आपको एक चीज़ सीखने के बाद, उसकी एक अलग एक लेवल है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी एज एन पॉन ओनली काउंसिल मेंबर ऑफ एंटी हरासमेंट, मेरी कोशिश होगी कि मैं आने वाले क्वार्टर्स में मजीद सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी रखवाऊँ, और हम बहुत से एक्सपर्ट को लाइन अप करें सेशन पे। और इसके अलावा इंशाल्लाह आने वाले सेशन में हम आपको पॉन के जो एंटी हरासमेंट बिल जो आप एप्लीकेशन देंगे उसको कैसे फिल करेंगे, क्या डिटेल्स होंगी, उस पर भी बात करेंगे। तो स्टे ट्यून, और ज़रूर ये अपनी वीडियोस जो है शेयर करें, अवेयरनेस फैलाएं, प्लस अपने अपॉन एलुमनाइज में आपस में आप लोग डिटेल शेयर करें, और घर पे जो आपकी फैमिली है उनको दिखाएं, ताकि वो भी
जो है इस टॉपिक पे जो है उनको अवेयरनेस हो। जितने भी हमारे व्यूअर्स थे, थैंक यू सो मच आप सबके टाइम का। प्लस ये वीडियो जो है इस ग्रुप में रहेगी, ताकि जो है बाद में आने वाले लोग भी इससे फ़ायदेमंद होते रहें। तो थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एवरीवन।